जी जी, पुलिस में शुरुआत करी, नहीं तो पब्लिक शांत खड़ी थी, कोई नारा नहीं, कुछ नहीं, सर्व अपने हो रहा था, शांतिपूर्ण हो रहा था। कल संभल में सर्वे के नाम पर जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम के बाद जिस तरह से इस पूरे मामले में मुसलमानों को प्रशासन जिम्मेदार ठहरा रहा है, उन मुसलमानों को जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज संवैधानिक तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आपने सुना एक मृतक का ये भाई है जो ये कह रहा है कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। सर्वे टीम अपना सर्वे करके जा चुकी थी। सुबह 6:30 बजे से 9:30 बजे तक मस्जिद के अंदर सर्वे टीम मौजूद थी। लेकिन जब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि जब 19 तारीख को अदालत के आदेश वाले दिन ही सर्वे टीम वहां पर पहुंची थी और जो मस्जिद के जिम्मेदारान हैं, जो वकील हैं, उनको यह बताया गया था सर्वे टीम के जरिए, जिसमें डीएम और एसएसपी एसपी भी शामिल थे, उन्होंने यह बताया था कि हमने सर्वे पूरा कर लिया है, अब किसी और तरह की जांच की जरूरत नहीं है। अब इस सर्वे रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल किया जाएगा 29 तारीख को। लेकिन फिर अचानक शाम में 23 तारीख को यह मैसेज आता है कि सुबह फिर सर्वे टीम पहुंचेगी। मुस्लिम जो कमेटी है वहां की मस्जिद की, उन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद जब डीएम पूरे अपने अमले के साथ सुबह पहुंचे, कमेटी के साथ सुबह पहुंचे 6:30 बजे, फिर भी मस्जिद कमेटी ने कोऑपरेट किया और लगातार मस्जिद से यह ऐलान किया जाता रहा उलमा इकराम के जरिए, मस्जिद के जिम्मेदारान के जरिए, कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सर्वे टीम अपना काम कर रही है, शांति बनाए रखिए, किसी तरह की अफवाह का आप जिम्मेदार ना बनिए और उसके अफवाह के चलते आप कियोस्क नहीं फैलाइए, ऐसा कोई भी काम नहीं कीजिए जिससे कानून को हाथ में लिया जा सके। लेकिन फिर अचानक पुलिस जो है 3 तरफ से मुसलमानों को घेर लेती है, लाठियां बरसाई जाती हैं, जबरदस्त उनको खदेड़ा जाता है और उसके बाद सीधे फायर कर दिया जाता है, जिसमें 5 लोगों की शहादत हो गई, 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक 17 साल का नाबालिग भी है। और ज्यादातर वो लोग हैं जो अपने किसी काम से बाहर निकले थे और इस विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि ये कहा जाए कि इस भीड़ का वो हिस्सा नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद उनको गोली मार दी गई। देखिए ये वीडियो कि किस तरह से भीड़ को पीटा जा रहा है, किस तरह से लाठियां चलाई जा रही हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। अब आइए मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं और उत्तर प्रदेश पुलिस, यह कहा जाए कि बीजेपी शासित प्रदेशों में पुलिस की मानसिकता क्या दर्शाती है। जिस तरह से इस मामले में भी खुद जियाउर रहमान बर्क ये कह रहे हैं कि पुलिस के पास अवैध हथियार थे जिनसे फायरिंग की गई है। जामिया में आपने देखा था कि किस तरह से सिविल ड्रेस में संघ के लोग पहुंचे हुए थे, संघी पहुंचे हुए थे और छात्रों को किस तरह से टारगेट किया गया था। दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इसी तरह जब घटना किसी ऐसी तरफ होती है जहां पर हिंदू बड़ी संख्या में होते हैं, विरोध कर रहे होते हैं, कानून को हाथ में ले रहे होते हैं, पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे होते हैं, उस वक्त पुलिस उन पर कोई एक्शन नहीं लेती, जो यह दर्शाते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस संघी मानसिकता के तहत मुसलमानों के ऊपर सीधा फायर करती है। बहराइच की घटना आपने देखी होगी, किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में लगातार मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया गया, लूटपाट की गई, तहस नहस किया गया, आग लगाई गई। पुलिस तमाशाई बनी देखती रही, किसी की हिम्मत नहीं हुई, गोली तो छोड़ दीजिए, रबड़ की गोली या आंसू गैस छोड़ने तक की भी पुलिस की हिम्मत नहीं हुई। दंगाई अपना काम पूरी तरह से करते रहे, पुलिस उनके साथ
उनकी हिफाजत में मौजूद थी। एक गाड़ी का वीडियो भी सामने आया था। इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, जो दूसरी साइड में टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, कि पुलिस की मौजूदगी में किस तरह का तांडव मचाया जा रहा है बहराइच में। पुलिस खुद तमाशाई बनी बैठ रही है, डंडा तक नहीं बरसा रही है, उनको खदेड़ तक नहीं रही है, यहां तक के मुंह जबानी भी उनसे नहीं कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है, कानून को हाथ में मत लो, बल्कि उन्हें खुली छूट दी हुई है। दूसरी तरफ मुसलमान जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, इकट्ठा होकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा सर्वे क्यों किया जा रहा है, किस ऑर्डर के तहत किया जा रहा है, तो उनके ऊपर सीधा गोलियां चलाई जाती हैं। पहले उनको खदेड़ा जाता है और उसके बाद जब पत्थरबाजी की जाती है मुसलमानों के जरिए। जाहिर सी बात है, जब प्रदर्शन चल रहा है, हमारे संविधान ने यह हक दिया हुआ है किसी को भी कि वो अपनी आवाज संवैधानिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से रख सकता है, विरोध प्रदर्शन कर सकता है। फिर उनको विरोध प्रदर्शन करने क्यों नहीं दिया गया? सरेआम उन पर गोलियां चलाई गई। देखिए वीडियो। एक और मामला मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ दिन पहले ही प्रयागराज में छात्र सड़कों पर उतरे थे, बैरिकेड तोड़ करके पुलिस को चुनौती दी गई। पुलिस के सामने सीना तान करके खड़े रहे छात्र, लेकिन क्योंकि ये तमाम मुस्लिम नहीं थे इसलिए, और फिर इलेक्शन का मौसम था, इसलिए लाठी तक नहीं चलाई गई। उनकी बात को माना गया, उनसे संवाद किया गया और फिर शांतिपूर्ण तरीके से उनको घरों पर जाने दिया गया। लेकिन यहाँ पर जो बर्बरता अपनाई गई संभल में, वो सब आपके सामने है, किसी तरह से उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि एसपी, संभल के एसपी क्या कह रहे हैं इस मामले में। सब पर एनएसए लगाया जाएगा। 2500 के करीब लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 5 लोग अपनी जान इस मामले में गंवा चुके हैं। 2 तरह की बातें सामने आ रही हैं। कल मुरादाबाद के उस कमिश्नर ने, जिसने आजम खां को बर्बाद किया है, वो कल मीडिया के सामने ये कहते हुए नजर आए कि छतों पर से गोलियां चलाई गईं और 3 तरफ से गोलियां चल रही थी, 3 तरफ से भीड़ थी। आपसी मुठभेड़ में एक दूसरे को गोली लगी है, पुलिस का कोई रोल नहीं है। एक पुलिस के पैरों में भी गोली लगी है, तो क्या पुलिसकर्मी अपने आप को गोली मारेंगे? ये जवाब दिया जा रहा था कमिश्नर साहब के जरिए, लेकिन उनके इस दलील को तमाम वीडियो ने झूठा साबित कर दिया है, जिसमें एसओ नकासा सरेआम गोली चलाने की बात कह रहे हैं और अपने एक दूसरे साथी से कहा जा रहा है कि सीधा गोली चला, और जिसके बाद आप देख सकते हैं कि 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 अभी भी गंभीर बताए जा रहे हैं, सीरियस बताए जा रहे हैं। और एसपी साहब कह रहे हैं एनएसए लगाया जाएगा, साथ ये भी कह रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और ये कह रहे हैं कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेंगे। सुनिए एसपी की बात। जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र में एक जामा मस्जिद है। इस जामा मस्जिद पे कोर्ट के आदेश के अनुसार इसका सर्वे करवाया जा रहा था, जिसमें सर्वे शांतिपूर्वक तरीके से जामा मस्जिद के अंदर वर्तमान में चल भी रहा है। कुछ भीड़ के कुछ लोग सडनली कई गलियों में से निकल के आए और उन्होंने पुलिस बल पे पथराव किया कुछ 10-15 सेकंड तक। उसके बाद में पुलिस ने उसका हल्का बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और वापस लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर खदेड़ दिया है। सबको बताया गया है कि धारा 163 जो कि पहले पूर्व में 144 के रूप में जानी जाती थी, वो लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों को मुचलके में पाबंद किया गया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये भीड़ जिन जिन लोगों द्वारा उकसाई गई है उनके सीसीटीवी कैमरे भी निकाले जाएंगे और उन लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जो कि जिंदगी भर याद रखेंगे। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं? आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जिन लोगों द्वारा पथराव किया गया है उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। सर्वे टीम सर अंदर है क्या? सर्वे टीम मस्जिद में सर्वे टीम शांतिपूर्वक तरीके से सर्वे को कंडक्ट कर रही है। जब तक उनको सर्वे करना है तब तक के लिए उनका सर्वे है वो करवाया जाएगा। अब एसपी साहब से एक सवाल मेरा यह भी बनता है इस वीडियो को सुनने के बाद, जब सर्वे टीम जा रही थी
और जब सर्वे टीम वापस आ रही थी, जिसमें विष्णु शंकर जैन जो लखनऊ में रहता है और 100 से ज़्यादा मस्जिदों का केस ये देख रहा है, इसको इसीलिए अपॉइंट किया गया है कि ताकि इस तरह के शोषों को बाहर निकाला जा सके। इसके साथ गुंडों की एक टीम चल रही थी, हिंदूवादी गुंडों की, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। क्या इनको भी कोई कानून का सबक एसपी सिखाएंगे? क्या इनको भी पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेगा? इनके खिलाफ भी कोई एफआईआर दर्ज की जाएगी? क्या योगी राज में ये पुलिस हिम्मत जुटा पाएगी कि इनके खिलाफ भी कोई एक्शन लिया जा सके, कानूनी प्रक्रिया की जा सके? क्यों मस्जिद सर्वे जब करने जा रहे थे या वापस आ रहे थे तो उस वक्त खुलेआम जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, पुलिस प्रशासन उनके साथ मौजूद था, सिक्योरिटी उनके साथ मौजूद थी, आला अधिकारी उनके साथ मौजूद थे। क्यों रोका नहीं गया? क्यों मना नहीं किया गया कि इससे माहौल खराब होगा, दूसरे फिरके को इस पर आपत्ति हो सकती है, उनके जज्बात को मजरूह हो सकते हैं। और आज इस वीडियो को शेयर करके सांसद तक सवाल कर रहे हैं कि आखिर जय श्री राम के नारे क्यों लगाए गए जब सर्वे टीम वहां पर पहुंची या जब वापस जा रही थी? तो क्या अब पुलिस इनके खिलाफ भी कोई एक्शन लेगी? देखिए वीडियो। तो ये पूरी वीडियोस जो दर्शाती हैं कि किस तरह से गुंडागर्दी पुलिस के जरिए यहां पर की गई, एक फिरके को खुश करने के लिए किस तरह से इस मस्जिद को अब अगला निशाना बनाया गया है। बाबरी मस्जिद खत्म हो चुकी है। बाबरी मस्जिद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से 200 से ऊपर पहुंची है। अब किस मुद्दे पर वोट हासिल करने हैं? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। तो अब एक और नया मुद्दा तलाश कर लिया गया है कि संभल की 520 साल पुरानी मस्जिद को अब निशाना बनाया जा रहा है और उसी की बुनियाद पर आप देख सकते हैं ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और अब वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। पूरी तरह से पाबंदियां लगा दी गई हैं 1 दिसंबर तक। कोई भी सामाजिक संस्था, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर वहां पर नहीं पहुंचेगा। इस तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं।